हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। आइए फिर हम शुरू करते हैं अपना एक शानदार टॉपिक, जहां पे मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं एएसबीए के बारे में। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। क्या है बेसिकली एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट? आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी शेयर्स इशू होता है लोग शेयर्स लेना चाहते हैं, लेकिन एक कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको शेयर्स नहीं भी मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो गया। बहुत सिंपल सा मतलब है, जितने लोगों ने अप्लाई किया उससे कम शेयर इशू किए जाने थे, प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ और ऐसे केस में जो है कुछ लोगों को शेयर्स नहीं मिले। अब यहाँ पे बात आई, हमें सब्सक्रिप्शन को बढ़ाना था। हम चाहते थे, सेबी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिक्योरिटीज मार्केट में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। लेकिन लोगों का एप्रीहेंशन बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? लोगों ने सोचा भाई जिनको मिल रहा है शेयर्स उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है शेयर्स उनके लिए तो उनके पैसे उतने दिन ब्लॉक हो जाते थे। उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट लगाया, डिमांड ड्राफ्ट या चेक लगाया, एप्लीकेशन फॉर्म भेजा, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते थे तो लगभग एक महीने बाद 35 डेज के बाद जो है वो उनको वापस जो है वो पैसा उनके पास आता था। फिर वो बैंक में लगाते थे, तब जो है अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता था। कहने का मतलब है 30-40 डेज के लिए उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बंद हो जाता था। तो ये जो कसक थोड़ी सी थी, ये जो थोड़ा सा जो है वो कहिए हिकअप्स जो था किसके बीच में, अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के बीच में, कहा कि इसके कारण जो है सब्सक्रिप्शन कम हो रहा है, इसके कारण जो है लोगों का मार्केट में जो है वो इंक्लूजन थोड़ा कम हो रहा है। सेबी ने कहा ठीक है, एक खास मैकेनिज्म उन्होंने बनाया और कहा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। क्या है ये? और देखिए कैसे इससे हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ गया और कैसे इसने हर किसी के मन से दुविधा हटा दी। जिनको शेयर्स मिल रहा है उनकी तो अच्छी बात है भाई, बल्ले बल्ले शाबा शाबा। जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खत्म नहीं हो रहा है, और उनको भी यहाँ पे जो है वो क्या मिल रहा है, उनको यहाँ पे अपने वो पैसे जहाँ जैसे रखे हुए थे उतना रिटर्न मिल ही रहा है। कैसे होता है देखिए जरा। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इन्वेस्टर्स ने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरा। एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने भरा तो उसके साथ आपको कोई डिमांड ड्राफ्ट या चेक नहीं लगाना है, बस आपको एक इंस्ट्रक्शन देना है। सपोज आप मिस्टर ए हैं और आप 100 इक्विटी शेयर्स लेना चाहते हैं और 100 रुपीज ईच का ये शेयर्स है। इसका मतलब आपको जो है वो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब आपको ये 10,000 रुपये का ना चेक देना है ना डिमांड ड्राफ्ट देना है, आपको बस एक इंस्ट्रक्शन देना है उस एप्लीकेशन फॉर्म में बैंक के लिए कि मेरे पैसे 10,000 रुपये ब्लॉक कर दिए जाए। जब ये एप्लीकेशन फॉर्म किसके पास पहुंचा? कंपनी के पास पहुंचा। कंपनी ने क्या किया? कंपनी जो है वो ओपनिंग क्लोजिंग तक लगातार चीजें पहुंचती रही, लोगों के कंपनी के पास पहुंचते रहे ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म। जब क्लोज हो गया इशू तो उन्होंने क्या किया? क्लोज होने के बाद उन्होंने डिटरमाइन किया अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट का डिटर्मिनेशन, किसको शेयर्स देंगे किसको नहीं देंगे। लेकिन उससे पहले जिन जिन लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म आते गए उनके बैंक को जो है उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दिया कि भाई इस पर्सन ने, मिस्टर ए ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि इनके 10,000 रुपये ब्लॉक कर दिए जाएं। अगर मान लीजिए मिस्टर ए के अकाउंट में 30,000 रुपये है, 30,000 है, तो उनके ये 10,000 रुपये उनके ही अकाउंट में ब्लॉक कर दिए गए, फ्रीज कर दिए गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं पूरा अकाउंट फ्रीज हो गया। 20,000 रुपीज अभी भी एज इट इज है। आप इसको एटीएम से निकाले, चेक से निकाले, जैसे निकालना है आप निकाले, लेकिन ये 10,000 अभी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अब डिटर्मिनेशन ऑफ अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट होने पे अगर सक्सेसफुल आप हैं, पॉसिबल इन्वेस्टर आप थे और सक्सेसफुल हैं, तो ऐसे केस में आपके ये 10,000 रुपये यहाँ से अनब्लॉक होंगे और ये अनब्लॉक होकर के कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में चला जाएगा। भाई आप सक्सेसफुल थे, आपके पैसे थे और आपके पैसे डिडक्ट हो गए, आपको कोई गिला शिकवा नहीं। लेकिन अगर आप अनसक्सेसफुल रहे तो आपके ये 10,000 रुपये जो थे वो क्या कर दिए जाएंगे? अनब्लॉक कर दिए जाएंगे, और आपके अकाउंट में 20,000 की जगह कितना दिखने लगेगा? 30,000 रुपये। अब कहेंगे सर तो हुआ क्या? बात तो बस उतनी ही हो गई कि चेक डिमांड ड्राफ्ट की जगह पैसे तो उसी दिन से ब्लॉक है। बिल्कुल ही नहीं। जितने दिन का आपका इंटरेस्ट इस बीच का बनता है वो आपको उसी रेट पे मिलता रहेगा। ये कमाल की बात है, उसी रेट पे मिलता रहेगा जिस रेट पे आपका और आपके बैंक के पास के साथ डील था। हो सकता है किसी को बैंक 2.5% का इंटरेस्ट दे रही हो, किसी को 3 का, कहीं कहीं 6% का भी इंटरेस्ट दे रही होती सेविंग अकाउंट पे। कहा भाई आप जाने जिस टर्म्स के साथ बैंक में आपके पैसे थे
वैसे ही आपको इंटरेस्ट उस बीच का मिलता रहेगा। है ना मजेदार बात? क्योंकि इससे वो पर्सन जो है मोटिवेट हुए जिन्हें शेयर्स नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं है, पैसे वैसे भी अकाउंट में थे, उतने इंटरेस्ट मिलते हैं, अनसक्सेसफुल रहे तो उतने इंटरेस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। जो सक्सेसफुल थे उन्होंने कहा भाई हमने पैसे दिए ही थे इसीलिए कि हमें शेयर्स मिल जाए, हमें शेयर्स मिल गया, हमें और क्या चाहिए, हमें इस बीच के इंटरेस्ट और बाकी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखिए ये एक शानदार तरीका था जिससे हमने सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने में क्या किया, एक कैटलिस्ट का काम किया सेबी ने। अब मैं पंकज कुमार, एकेडमिक एक्सपर्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, बेस्ट फैकल्टी अवार्डी ऑफ NIRC ICSI, have done CS and chartered from Securities and Investment London and MBA Finance। ऐसे ही और मजेदार चीजों के साथ मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन ऑफ सच फैबुलस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।